ओम वैघुं सोमव्रते तव मनत्वनो विव्रता प्रजावन्तः सचेमहि। हे सोमदेव, पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हम यजमान यज्ञ और व्रतों में आपके स्वरूप में चित्त लगाकर सेवनीय वस्तुओं का सेवन करें। हे रुद्र, हमारे एकधे रुद्रभागः सहस्राम्बिकया तंजुक स्वाहा एकधे रुद्रभाग आहुते पशु अवरुद्र। हे रुद्र, हमारे द्वारा दिया हुआ यह प्रोडास आपका भाग है। आप अपनी भगिनी अंबिका के साथ इसका सेवन कीजिए। यह प्रदत्त हवि सुहृत रहे। हमारे द्वारा अवकीर्ण किया गया यह प्रोडास आपका भाग है। आपके द्वारा इसका सेवन किया जाए। हमने इस मूषक संज्ञक पशु को आपके लिए अर्पित किया है। चित्त में रुद्र और त्रयंबक का ध्यान करके अथवा अन्य देवताओं के से पृथक करके हम रुद्र को अन्न खिलाते हैं। अवरुद्रामदेमह्य जवदेवं त्र्यंबकम् यथानो वस्करदथानासे यकरदथानो व्यवसाययात। व्यवसाययात। हे निवासनशील और ज्ञाति में श्रेष्ठ कर दे तथा वे हमें समस्त कार्यों में शीघ्र निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करें। इसके लिए हम उनका जप करते हैं। हे रुद्र, वेखजमज वेखजंगवेश्वाय पुरुषाय वेखजम्मा सुखम मेखाय वेखे। हे रुद्र, आप औषधि के तुल्य समस्त उपद्रव के निवारक हैं अतः हमारे गाय अश्व और भृत्य आदि को सर्वव्याधि निवारक औषधि दीजिए और हमारे मेष तथा मेषी को सुख प्रदान कीजिए। त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। दिव्य गंध से युक्त मृत्यु रहित धन धान्य वर्धक त्रिनेत्र रुद्र की हम पूजा करते हैं। वे रुद्र हमें अवमृत्यु और संसार रूप मृत्यु से मुक्त करें। जिस प्रकार ककड़ी फूटकर फल अत्यधिक पक जाने पर जिस तरह फल अत्यधिक पक जाती है, जिस तरह ककड़ी खेत में पक जाती है और फट जाती है और फल पक जाने पर अपने वृंद डंठल से मुक्त हो जाता है, इसी प्रकार हम भी मृत्यु से छूट जाएं किंतु अभ्युदय और निश्रेय श्रेयस रूप अमृत से हमारा संबंध ना छूटने पाए। अग्रिम वाक्य कुमारिकाओं का है। पति की प्राप्ति कराने वाले सुगंध विशिष्ट त्रिनेत्र शिव की हम पूजा करती हैं। ककड़ी फूट का फल परिपक्व होने पर जैसे अपने डंठल से छूट जाता, उसी प्रकार हम कुमारियां माता पिता भाई आदि बंधुओं से तथा उस कुल से छूट जाएं किंतु त्रयंबक के प्रसाद से हम अपने पति से न छूटें, अर्थात पिता का गोत्र तथा घर छोड़कर पति के गोत्र तथा घर में सर्वदा रहें। हे रुद्र, त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनादितो मुक्षीयमामृतः। एतते रुद्रा वसंतेन परो मूजवतोति अवतत धन्वा पिनाकावतः पृथ्वीवासा अहिगुं सन्नास्योति। हे रुद्र, आपका यह अवश्य संज्ञक अभी शेष भोज है। हवस का अर्थ है प्रवास में किसी सरोवर के समीप विश्राम करने वाले भक्षण योग ओदन विशेष। उसके सहित आप अपने धनुष की प्रशंसा को हटाकर मूजभावान पर्वत के उस पार जाइए। मूजवान पर्वत पर रुद्र निवास करते हैं। प्रवास करते समय आप अपने पिनाक धन नामक धनुष को सबों से आच्छादित कर लें, इससे कोई प्राणी आपके धनुष को देखकर भयभीत ना हो। हे रुद्र, आप चर्मांबर धारण करके हिंसा न करते हुए हमारी पूजा से संतुष्ट होकर मूजवान पर्वत को लांघ जाइए। त्रयायुखम जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुखम यदे वेख त्रयायुखम तन्नो अस्य त्रयायुखम। जमदग्नि ऋषि की बाल्य यौवन वृद्धावस्था के जो उत्तम चरित्र हैं, कश्यप प्रजापति की तीनों अवस्थाओं के जो उत्तम चरित्र हैं तथा देवगणों में भी उनकी तीनों अवस्थाओं के जो प्रशंसनीय चरित्र हैं विद्यमान है, तीनों अवस्थाओं के संबंधित
वैसा ही दरिद्र हम यजमानों को भी हो। हे सुर, हे क्षुर, आपका शिव नामाशिष वधिति ते पिता नमते अस्तु माहि गुंसी निवतयाम्यायुखेनाध्याय प्रजननाय राजभोगाय सुप्रजात्वाय सुवीर्याय। हे क्षुर, आपका नाम शांत है, वज्र आपके पिता हैं, मैं आपके लिए नमस्कार करता हूं, आप मेरी हिंसा मत कीजिए। हे यजमान, बहुत दिनों तक जीवित रहने के लिए, अन्न भक्षण करने के लिए, संतति के लिए, द्रव्य वृद्धि के लिए, योग्य संतान उत्पन्न होने के लिए तथा उत्तम सामर्थ्य की प्राप्ति के लिए आपका मुंडन करता हूं। छठा अध्याय समाप्त हुआ। इति रुद्रपाठे षष्ठोऽध्याय। सप्तम अध्याय प्रारंभ। ओम उग्रश्च भीमश्च ध्वान्तश्च धुनिश्च सावांश्च भीवाच विक्षिपा स्वाहा। उग्र उत्कट क्रोध स्वभाव वाले भीम, भयानक ध्वांत तीव्र ध्वनि करने वाले धुनि, शत्रुओं को कंपित करने वाले, साहसावान शत्रुओं को तिरस्कृत करने में समर्थ अभियुवा हमारे सम्मुख योग वृक्ष शाखादि का क्षेपण, जो 7 मरुद हैं उन्हें मैं यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित करता हूं। मैं अग्नि अनिगुं हृदय राजनिगुं हृदयाग्रेण पशुपति कृष्ण हृदये न भवं जनका सर्वं तनाभ्यामीशानं मन्यूना महादेवमन्तः पर्तव्येनोग्रं देवं वरिष्ठुना वसिष्ठनुः सिंही निघोषाभ्याम। मैं अग्नि को हृदय के द्वारा, अशनि देव को हृदयाग्नि से, पशुपति को सारे हृदय से, भव को यकृत से, सर्व को मतस्ना नामक हृदय स्थल को से, ईशान देवता को क्रोध से, महादेव को पसलियों के अंतर्भाग से, उग्र देवता को बड़ी आंत से और सिंगी नामक देवताओं को हृदय कोश स्थित पिंडलों से, सिंगी नामक देवताओं को हृदय कोश स्थित पिंडों से प्रसन्न करता हूं। उग्रं लोहितेन वित्रगुं सौव्रतेन रुद्रं दौर्व्रतेन नेत्रं प्रकीडेन मरुतो वरेण साध्यान् प्रमुदा भवस्य कण्ठ्यगुं रुद्रशान्तः पार्श्व्यं महादेवस्य जगृशिर्वस्य वैष्णुः पशुपतेः पुरी तथा। उग्र देवता को रुद्र से, मित्र देवता को शुभ कार्यों शुभ कर्मों के अनुष्ठान से, रुद्र देवता को अशोभन कर्मों से, इंद्र देवता को प्रकृष्ट क्रीडाओं से, मरुत देवता को बल से, साध्य देवताओं को हर्ष से, भव देवता को कंठ भाग से, रुद्र देवता को पसलियों के अंतर्भाग से, महादेव को यकृत से, सर्व देवता को बड़ी आंत से और पशुपति देवता को पूरी हृदयांच्छादक भाग विशेष से संतुष्ट करता हूं। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। इति रुद्रपाठे सप्तमोऽध्याय। अष्टमोऽध्याय प्रारंभ। ओम वाचश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसितिश्च मे धीतिश्च मे रथश्च मे स्वरश्च मे लोकश्च मे श्रवश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे सच में जने गर्भांताम। अन्नदान की अनुज्ञा, शुद्धि, अन्न भक्षण की उत्कंठा, ध्यान, श्रेष्ठ संकल्प, सुंदर शब्द, स्तुति, सामर्थ्य, वेद मंत्र अथवा श्रवण शक्ति, ब्राह्मण प्रकाश और स्वर्ग, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। प्राणवायु, अपान वायु, प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे शुच मे चित्तञ्च आदितञ्च मे वाक्च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रञ्च मे दक्षश्च मे बलञ्च मे जने निगलवन्ताम्
प्राणवायु, अपान वायु सारे शरीर में वितरण करने वाला, व्यान वायु मनुष्यों को प्रवृत्त करने वाला वायु, मानस संकल्प बाह्य विषय संबंधी ज्ञान, वाणी शुद्ध पवित्र दृष्टि, सुनने की सामर्थ्य, ज्ञानेन्द्रियों का कौशल तथा कर्मेंद्रियों को में बल, ये सब मेरे द्वारा किए गए यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। बल का कारण भूत ओज दो, देह बल, आत्मज्ञान, सुंदर शरीर, सुख कवच, हृष्ट पुष्ट अंग, सुदृढ़ हड्डियां, सुदृढ़ अंगुलियां, निरोग शरीर, जीवन और वृद्धावस्था पर्यंत आयु, ये सब मेरे ओजश्च मे राष्ट्रम आत्मा च मे तनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मे अंगानि च मे स्थीनि च मे परोगुहि च मे शरीराणि च मे आयुष्च मे जरा च मे जनेने गलवंताम। बल का कारणभूत ओज देह बल, आत्मज्ञान, शरीर सुख, हिष्ट पुष्ट अंग, सुदृढ़ हड्डियां, निरोग शरीर, जीवन और वृद्धावस्था पर्यंत आयु, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। जेठंच आधिपत्यंच मे मन्युश्च मे भामश्च मे मश्च मे भस्म मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे वृद्धिमा च मे वर्गिमा च मे द्राधिमा च मे वृद्धंच मे वृद्धिश्च मे शरीरे गलवंताम। प्रशस्तता, प्रभुता और दोषों पर कोप, अपराध पर क्रोध, अपरिमेयता, शीतल मधुर जल, जितने भी शक्ति, प्रतिष्ठा, संतान की वृद्धि, गृह क्षेत्र आदि का विस्तार, दीर्घ जीवन, अविच्छिन्न भस्म वंश परंपरा, धन धान्य की वृद्धि और विद्या आदि गुणों का उत्कृष्ट, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। सत्यंच मे श्रद्धा च मे जग च मे धनंच मे विश्वंच मे महच्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातंच मे जनिख्यमाणंच मे सूक्तंच मे सुकृतंच मे जरेरे गलवंताम। सूक्तंच मे सुकृतंच मे जरेरे गलवंताम। यथार्थ भाषण, परलोक पर विश्वास, गो आदि पशु, स्वर्ण आदि धन, तथावर पदार्थ, कीर्ति, क्रीड़ा, क्रीड़ा दर्शन जनित आनंद, पुत्र से उत्पन्न संतान, होने वाली संतान, शुभदायक ऋचाओं का समूह, ऋचाओं के पाठ से शुभ फल, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। ऋतंच मे वृतंच मे यक्षमंच मे नामश्च मे जीवातुश्च मे दीर्घा हितंच मे न मित्रंच मे भयंच मे सुखंच मे शयनंच मे सुखाश्च मे सुदिनंच मे जरेरे गलवंताम। यज्ञ आदि कर्म और उनका स्वर्ग आदि फल, धातु क्षय आदि रोगों का अभाव, सामान्य व्याधियों का रहना, आयु बढ़ाने वाला साधन, दीर्घायु, शत्रुओं का अभाव, निर्भयता, सुख, सुसज्जित सैया, संध्या वंदन से युक्त प्रभात और यज्ञदान अध्ययन आदि से युक्त दिन, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। जंता च मे धरता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वंच मे महश्च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रंच मे सुश्च मे पशुश्च मे शीरंच मे लश्च मे जरे निगलवंताम। अश्व आदि का नियंत्रित्व, प्रजापालन की क्षमता, वर्तमान धन की रक्षण शक्ति, आपत्ति में चित्त की स्थिरता, अनुकूलता, पूजा सत्कार, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान, विज्ञान, सामर्थ्य, पुत्र आदि को प्रेरित करने की क्षमता, पुत्रोत्पत्ति आदि के लिए सामर्थ्य, हल आदि के द्वारा कृषि से अन्न उत्पादन, कृषि में अन्नावृष्टि और विघ्नों का विनाश, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। संच मे मयच मे प्रियंच मे नुकामश्च मे कामश्च मे सौमनश्च मे भगश्च मे द्रविणंच मे भद्रंच मे श्रेयश्च मे वशीयश्च मे यश्च मे यश्च मे यश्च मे जनेन गलवंताम। इस श्लोक का परलोक का सुख प्रीति, उत्पादक वस्तु, सहज
यत्न साधन पदार्थ विषय भोग जनित सुख, स्वस्थ रखने वाले बंधु बांधव, सौभाग्य, धन, इस लोक का परलोक का कल्याण, धन से भरा निवास योग्य गृह तथा यश, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। ओष्चमे सुहृताचमे वैष्णमे रसचमे घृतंचमे मधुचमे सतिचमे सपीतिश्चमे घृतिश्चमे वृष्टिश्चमे चैत्रंचम औद्भिद्यंचमे जनेन रवंताम। अन्न, सत्य और प्रिय वाणी, दूध का सार, घी, शहद, बांधवों के साथ खान पान, धान्य की सिद्धि, अन्न उत्पन्न होने के अनुकूल वर्षा, विजय की शक्ति तथा आम आदि वृक्षों की उत्पत्ति, ये सब मेरे द्वारा किए गए यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। रैश्चमे राजश्चमे पुष्टंचमे पुष्टिचमे विभुचमे प्रभुचमे पूर्णंचमे पूर्णतरंचमे कुयवंचमे चितंचमे नंचमे सुचमे जनेन ग्रवंताम। अन्न, सत्य और प्रिय वाणी, स्वर्ण मौक्तिक आदि मणियां, धन की प्रचुरता, शरीर की पुष्टि, व्यापकता की शक्ति, ऐश्वर्य, धन, धान्य, पुत्र पौत्र आदि बहुलता, हाथी घोड़ों आदि अधिकता, कुछ सिद्ध धान्य, अच्छे अन्न, भात आदि सिद्धान तथा भोजन पचाने की शक्ति, ये सब मेरे द्वारा किए गए यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। विद्यंचमे वेद्यंचमे भूतंचमे भविष्यमे सुगंचमे सुबध्यंचमे कृतंचमे कृतुचमे मदिष्टमे सुमदिष्टमे जनेन गर्भंताम। पूर्व प्राप्त धन, प्राप्त होने वाला धन, पूर्व प्राप्त क्षेत्र आदि, भविष्य में प्राप्त होने वाले क्षेत्र आदि, सुगम देश, परम पथ्य पदार्थ, समृद्ध यज्ञ फल, यज्ञ आदि की समृद्धि, कार्य साधक अपरिमित धन, कार्य साधन की शक्ति, पदार्थ मात्र की निश्चय तथा दुर्घट कार्यों का निर्णय करने की बुद्धि, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। व्रीह्यश्चमे जवाश्चमे माघाश्चमे तिलाश्चमे मृगाश्चमे खल्वाश्चमे प्रियंगवश्चमे णवश्चमे श्यामागाश्चमे नीवाराश्चमे गोधूमाश्चमे मसूराश्चमे जनेन गर्भंताम। उत्कृष्ट कोटि के धान, यव, उड़द, तिल, मूंग, चना, प्रियंगु, चीनक धान्य, सावा, नीवार, गेहूं और मसूर, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। अस्माश्चमे वृत्तिकाश्चमे गिरयश्चमे पर्वताश्चमे शिखताश्चमे वनस्पतश्चमे हिरण्यंचमे यश्चमे श्यामंचमे लोहंचमे शीशंचमे त्रिभुजमे जनेन गर्भंताम। सुंदर पाषाण और श्रेष्ठ मृत्तिका, गोवर्धन आदि छोटे पर्वत, हिमालय आदि विशाल पर्वत, रेतीले भूमि, वनस्पति, स्वर्ण, लोहा, तांबा, कांसा, सीसा तथा रांगा, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। अविश्चम आपश्चमे वीरुधश्चमो खतश्चमे घृतवच्चाश्चमे घृतवच्चाश्चमे ग्राम्याश्चमे बसवारण्याश्चमे वित्तंचमे वित्तिश्चमे वित्तिश्चमे भूतंचमे भूतिश्चमे जनेन गर्भंताम। पृथ्वी पर अग्नि की तथा अंतरिक्ष में जल की अनुकूलता, छोटे छोटे तृण, पकते हुए सूखने वाले औषधियां, जोतने बोने से उत्पन्न होने वाले, बिना जोते बोए स्वयं उत्पन्न होने वाले, गाय भैंस आदि ग्राम्य पशु, हाथी घोड़े सिंह आदि जंगली पशु, पूर्व लब्ध तथा भविष्य में प्राप्त होने वाले धन पुत्र आदि ऐश्वर्य, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। वसुचमे वसतिश्चमे कर्मचमे शक्तिश्चमे अर्थश्चमे हेमश्चमे इत्याचमे गतिश्चमे जनेन गर्भंताम।
गौ आदि धन रहने के लिए सुंदर घर, अग्निहोत्र आदि कर्म तथा अनुष्ठान की सामर्थ्य तथा इच्छित पदार्थ, प्राप्ति योग पदार्थ, इष्ट प्राप्ति का उपाय, इष्ट प्राप्ति के ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। पशुचमे वसतिचमे कर्मचमे सतीर्थमे थशमे हेमशमे इत्याचमे गतिचमे जने निग्रवन्ताम अहिचम इंद्रचमे सोमशम इंद्रचमे सविताचम इंद्रचमे सर्वतेजम इंद्रचमे पूगाचम इंद्रचमे बृहस्पतिचम इंद्रचमे जने निग्रवन्ताम। अग्नि और इंद्र सोम तथा इंद्र सविता और इंद्र सरस्वती, इंद्र पूखा तथा इंद्र बृहस्पति और इंद्र ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। मित्रदेव इंद्र वरुण तथा इंद्र धाता, इंद्र त्वष्टा, इंद्र मरुतगण, इंद्र विश्वदेव, इंद्र ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। मित्रश्चमे इंद्रश्चमे मित्रश्चम इंद्रश्चमे वरुणश्चम इंद्रश्चमे धाताचम इंद्रश्चमे त्वष्टाचम इंद्रश्चमे मरुतश्चम इंद्रश्चमे विश्वेचमे देवा इंद्रश्चमे जनेन निर्वन्ताम। इंद्र वरुण तथा धाता और इंद्र त्वष्टा तथा इंद्र मरुदगण और इंद्र विश्वदेव ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ से फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। पृथ्वी चम इंद्रचमे अंतरिक्षम इंद्रचमे दोषम इंद्रचमे समाचम इंद्रचमे नक्षत्राणि चम इंद्रचमे दिशचम इंद्रचमे जनेन निर्वन्ताम। पृथ्वी और इंद्र अंतरिक्ष एवं इंद्र स्वर्ग तथा इंद्र वर्ष की अधिष्ठात्री देवता इंद्र, नक्षत्र और इंद्र दिशाएं एवं इंद्र ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। अंशु रश्मि पृथ्वी च इंद्रचमे अंतरिक्षम इंद्रचमे देवचम इंद्रचमे समाचम इंद्रचमे नक्षत्राणि चम इंद्रचमे दिशचम इंद्रचमे जनेन निर्वन्ताम। अगुम सुचमे रसिचमे दाभ्यचमे धिपतिचम उपागुम सुचमेन्द्रियावश्चमे इंद्रवायवश्चमे मैत्रा वरुणचम आश्विनश्चमे प्रतिप्रधानश्चमे शुक्रचमे मंथीचमे जनेन निर्वन्ताम। अंशु रश्मि अदाभ्य निग्रहाय उपांशु अंतर्याम इंद्रवायु मैत्रा वरुण आश्विन प्रतिप्रस्थान शुक्र और मंदी ये सभी ग्रह मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। अगुंसचमे रविचमे दाभ्यचमे धिपतिचम उपागुंसमंतर्जामश इंद्रवायवश्चमे मैत्रावरुणचम आश्विनश्चमे प्रतिप्रस्थानश्चमे शुक्रश्चमे मंथीचमे जनेन निर्वन्ताम। इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। और आग्रहणश्चमे वैष्णदेवश्चमे ध्रुवश्चमे वैश्वानश्चम इंद्रानश्चमे वैष्णदेवश्चमे वरतुतीयाश्चमे निष्कैवल्यश्चमे सावित्रश्चमे सारस्वतश्चमे पाग्निवतश्चमे हारयोजनश्चमे जनेन निर्वन्ताम। आग्रहण वैष्णदेव ध्रुव वैश्वानर इंद्राग्न महावैष्णदेव मरुतुतीयाय निष्कैवल्य सावित्र सारस्वत पत्नीवत एवं हारयोजन ये यज्ञ ग्रह मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में ये प्राप्त हो। स्तुतश्चमे चमसाश्चमे वायव्यानि चमे ध्रुवकलशचमे ग्रावाणश्चमे धिकमणे चमे उत्तभृचमाध्वनीयश्चमे वैद्यश्चमे वरहिश्चमे अभृतश्चमे स्वगाकारश्चमे जनेन निर्वन्ताम। श्रुक चमस वायव्य द्रोणकलश ग्रावा काष्ठफलक पूतभृत आदमनीय वेदी कुशा अवभृत और सम्युवाक ये सब यज्ञ पात्र में मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। इसे प्राप्त हों। और 22वां
अनुच मे घर्म च मे अर्घश मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे सुमेधश्च मे पृथ्वी च मे दिति च मे दिति च मे दिति च मे देवश्च मे गुलयः सकुरयोधेश मे जनेन ग्रवन्ताम्। अग्निष्टोम प्रवर्ग पुरोडाश सूर्य संबंधी चरु प्राण अश्वमेध यज्ञ पृथ्वी अदिति दिति द्युलोक विराट पुरुष के अवयव सब प्रकार की शक्तियां और पूर्व आदि दिशाएं ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। अविश मे घर्म च मे घश मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे सुमेधश्च मे पृथ्वी च मे दिति च मे दिति च मे देवश्च मे गुलयः सकुरयोधेश्च मे जनेन ग्रवन्ताम्। व्रतं च मरितवश्च मे तपश्च मे संवत्सरश्च मे होरात्रे उर्विठवे बृहदथन्तरे च मे जनेन ग्रवन्ताम्। व्रत वसंत आदि ऋतु में कृष्ण चंद्रायण आदि तप प्रभव आदि संवत्सर दिन रात जंघा तथा जानु ये शरीर वयव और बृहत तथा अर्थांतर शाम ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फलस्वरूप मुझे प्राप्त हो। एका च मे तिस्र च मे दश च मे पंच च मे पंच च मे सप्त च मे सप्त च मे नव च मे नव च मे एकादश च मे एकादश च मे त्रयोदश च मे त्रयोदश च मे पंचदश च मे पंचदश च मे सप्तदश च मे सप्तदश च मे नवदश च मे नवदश च मे एकविंशति च मे एकविंशति च मे त्रयोविंशति च मे त्रयोविंशति च मे पंचविंशति च मे पंचविंशति च मे शतविंशति च मे शतविंशति च मे नवविंशति च मे नवविंशति च मे नवविंशति च मे एकत्रिंशति च मे एकत्रिंशति च मे त्रयस्त्रिंशति च मे जनेन ग्रवन्ताम्। एक और तीन तीन पाँच पाँच सात सात नौ नौ 11 11 13 13 15 15 17 17 19 19 और 21 21 तथा 23 23 25 25 27 27 29 29 21 31 31 33 33 31 31 33 इन सभी संख्याओं से कहे जाने वाले सकल श्रेष्ठ पदार्थ मेरे द्वारा किए गए यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। चतस्रश्च मे द्वादश च मे द्वादश च मे षोडश च मे षोडश च मे विंशति च मे विंशति च मे चतुर्विंशति च मे चतुर्विंशति च मे चतुर्विंशति च मे चतुर्विंशति च मे अष्टाविंशति च मे अष्टाविंशति च मे अष्टाविंशति च मे द्वात्रिंशति च मे द्वात्रिंशति च मे खत्रिंशति च मे खत्रिंशति च मे खत्रिंशति च मे चत्वारिंशति च मे चत्वारिंशति च मे चतुश्चत्वारिंशति च मे चतुश्चत्वारिंशति च मे अष्टाचत्वारिंशति च मे जनेन ग्रवन्ताम्। 4 तथा 8 8 12 12 16 16 20 20 24 24 28 28 32 32 36 36 40 40 44 44 48 इन सब संख्याओं से कहे जाने वाले सकल श्रेष्ठ पदार्थ मेरे द्वारा किए गए और इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। मुझे प्राप्त हो। त्रयविश्च मे त्रयविश्च मे त्रवीच मे द्वितीयार्थ मे द्वितोहि च मे पंचाविश्च मे पंचावी च मे त्रिवश च मे त्रिवशा च मे तृतीयार्थ मे तृतीयोहि च मे जनेन ग्रवन्ताम्।